एक खिलौना, एक शहर और घोल घोल घूमता हुआ हंगामा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आविष्कार की कहानी के बारे में जो सुनने में तो बड़ा मजेदार लगता है, पर असल में उतना ही खतरनाक भी है। तो इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बस इसी एक सवाल में छिपा है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर एक मामूली सा दिखने वाला खिलौना पूरे के पूरे शहर को अपनी धुन पर नचाने लगे। है ना कमाल की बात। चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो इस कहानी के सेंटर में है ट्विस्टर लट्टू। ये डॉक्टर झटका का एक कमाल का आविष्कार है और इसका नियम बहुत ही सिंपल है। इसके घूमने के दायरे में जो भी कोई भी जीवित चीज आएगी वो बेकाबू होकर गोल गोल घूमने लगेगी। तो कहानी की शुरुआत होती है इसके बनाने वाले डॉक्टर झटका से। अब वो अपने इस नए आविष्कार को लेकर जाहिर है बहुत एक्साइटेड हैं, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन देखिए, इस लट्टू का एक नियम है जो इसे बहुत ही खास बना देता है। वो ये कि जिस इंसान के हाथ में ये लट्टू होगा उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। यही वो चाबी है जो इसे कंट्रोल भी कर सकती है और तबाही का कारण भी बन सकती है। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे विलेन जॉन की। जैसे ही उसकी नज़र इस चमत्कारी लट्टू पर पड़ती है ना, उसका एक बहुत पुराना सपना जाग उठता है। जॉन का इरादा क्या था? हैरानी की बात यह है कि उसकी मंशा बहुत ही साधारण है। जैसा कि उसने खुद कहा, मुझे बचपन से लट्टू चलाने का शौक था, सिर्फ मेरे पास ही नहीं था। जरा सोचिए, एक बचपन की छोटी सी हसरत अब क्या खतरनाक रूप लेने वाली है। और यही बात इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है कि कैसे एक अधूरी ख्वाहिश एक खतरनाक प्लान में बदल जाती है। जॉन के लिए ये सिर्फ एक लट्टू नहीं था, ये तो अपने अधूरे बचपन को पूरा करने का एक मौका था, भले ही उसकी कीमत पूरे शहर को ही क्यों न चुकानी पड़े। जॉन का प्लान अरे एकदम सीधा साधा था। लट्टू देखो, चलाने के लिए मांगो और बस लेके भाग जाओ। कोई खास चालाकी नहीं, कोई लंबा चौड़ा प्लान नहीं। कभी कभी सबसे सिंपल प्लान ही सबसे ज्यादा काम कर जाते हैं, और जॉन ने यही साबित कर दिया। और जॉन के सीधे से प्लान के साथ ही शहर में शुरू हो जाता है गोल गोल हंगामा। जो लट्टू सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया था, वो अब पूरे शहर के लिए एक आफत बन जाता है। जॉन ने लट्टू घुमाया और बस हो गया हंगामा शुरू। देखते ही देखते फुरफुरी नगर का एक एक इंसान इसकी चपेट में आने लगता है। शुरुआत में तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। सबके मन में बस एक ही सवाल, अरे ये क्या हो रहा है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सब कुछ घूमने लगता है। लेकिन ये कंफ्यूजन बहुत जल्द ही दहशत में बदल जाती है जब इसका असर तेजी से फैलने लगता है। हर तरफ से एक ही आवाज आती है, सब गोल गोल घूम रहा है। और आखिर में जब पूरा शहर घूमने लगता है तो चारों तरफ से बस एक ही आवाज गूंजती है, बचाओ, कोई तो रोको इसे। पूरा का पूरा शहर पूरी तरह से बेबस हो जाता है। और जब ये हंगामा अपने चरम पर होता है, तब एंट्री होती है हमारे हीरोज की, मोटू और पतलू। शहर को बचाने की जिम्मेदारी अब जाहिर है उन्हीं के कंधों पर है। यहाँ पर कहानी का जो टकराव है वो एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है जॉन, जिसका मकसद है सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए हंगामा खड़ा करना, और दूसरी तरफ है मोटू पतलू, जिनका कर्तव्य है शहर में शांति बहाल करना। ये एक तरह से मनोरंजन बनाम कर्तव्य की लड़ाई है। लेकिन मोटू पतलू का प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है, खासकर जब पतलू के दिमाग की बत्ती जलानी हो। हम सब जानते हैं, खाली पेट पतलू का दिमाग काम नहीं करता। तो पहला कदम क्या होगा? बिल्कुल सही, गर्मा गर्म समोसे। तो भाई पेट पूजा हो गई और अब वक्त है असली मुकाबले का। मोटू और पतलू जॉन से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। जॉन उन्हें सीधे सीधे चैलेंज देता है, अब हमारे एंटरटेनमेंट का टाइम शुरू होता है, तुम करोगे लट्टू डांस। अब दांव पर सिर्फ शहर नहीं है, बल्कि हमारे हीरोज की इज्जत भी है। तो पतलू का प्लान क्या है? एकदम क्लासिक मोटू पतलू स्टाइल। मोटू अपनी ताकत से जॉन का ध्यान सामने से भटकाएगा और पतलू अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पीछे से चुपके से लट्टू को पकड़ लेगा। प्लान बहुत सीधा है, पर सवाल ये है कि क्या ये काम करेगा? और जैसा कि हम उम्मीद करते हैं, सादगी और सही इरादे की जीत होती है। हमारे हीरोज कामयाब होते हैं, ट्विस्टर लट्टू वापस मिल जाता है और फुरफुरी नगर में फिर से शांति छा जाती है। तो इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है।
एक मासूम से दिखने वाले खिलौने और एक बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियार के बीच की रेखा आखिर कितनी पतली होती है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।